My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in IAP Thoughts in English and your teacher Anu is here. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 3 मिस्ट्री एंड मैजिक चैप्टर स्पेक्टिकुलर वंडर्स कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व है। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ पहले हम करेंगे लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़। आपको पता है अच्छी तरह कि मैं हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, नेचुरल और मैन मेड वंडर्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। नेचुरल कौन से हैं? ग्रैंड कैनियन, माउंट एवरेस्ट, नियाग्रा फॉल्स, ग्रेट बैरियर रीफ। मैन मेड कौन से हैं? ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एफिल टावर, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। सॉरी, हाँ, ये इसको हमने, यस, क्वेश्चन नंबर 3, वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू। आपको प्रकृति ये क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल, इनमें से जो 2 वंडर्स हैं जो अद्भुत, जो हैरान करने वाले हैं, जो कि मैन मेड है या नेचुरल हैं, और मोर अपीलिंग एंड वाई, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं और क्यों। ठीक है, देखिए, नेचुरल वंडर्स आर मोर अपीलिंग। मैन मेड और नेचुरल वंडर्स में से जो नेचुरल वंडर्स होते हैं वो जो है वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, वो ज़्यादा आकर्षित करने वाले होते हैं, बिकॉज दे शो द ब्यूटी, क्योंकि ये दिखाती है हमें सुंदरता, पावर, ताकत एंड क्रिएटिविटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता दिखाते हैं। दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, इन ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए होते, बट बाय नेचुरल फोर्सेस, बल्कि प्राकृतिक ताकतों के द्वारा बनाए गए होते हैं। दे आर ट्रूली अमेजिंग एंड यूनिक, ये वाकई बहुत ज़्यादा अद्भुत और बिल्कुल अलग होते हैं। नाउ नंबर 3 पे आइए। वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू। आपको प्रकृति के 2 अद्भुत चीज़ें बतानी हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा विस्मित, हैरानी से भरती हैं। डिस्कस व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव, और आपको ये भी बताना है कि ये इम्प्रेसिव, प्रभावशाली क्यों हैं। तो देखिए, ऑरोरा बोरियलिस मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या होती है ये? नॉर्दर्न लाइट्स, द कलरफुल लाइट्स डांसिंग इन द स्काई, ये रंगीन रोशनी होती है जो कि आसमान में नाच रही होती है, आर मैजिकल, बहुत जादुई होती है, एंड शो हाउ ब्यूटीफुल आर प्लैनेट इज, और ये दिखाती है कि हमारा ग्रह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा है नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स की भी पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। द थंडरिंग साउंड, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़, एंड फोर्स, और ताकत ऑफ द वाटर, पानी की ताकत, आर ट्रूली पावरफुल, ये वाकई बहुत ताकतवर हैं, एंड ब्रेथ टेकिंग, और दृश्य हमारी सांस रोकने वाला है। वॉट मेक्स देम इम्प्रेसिव, इन्हें प्रभावशाली कौन बनाता है? दियर नेचुरल ब्यूटी, इनकी प्राकृतिक खूबसूरती, साइज, आकार, एंड द फीलिंग ऑफ वंडर, और हैरानी की भावना, दे क्रिएट इन एवरीवन हु सीज देम, और ये जो है हर एक के अंदर हैरानी की भावना को लाते हैं जो कोई भी उनको देखता है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन बिलो। मैं यहाँ पर इसके क्वेश्चंस नहीं मैंने इसके दिए हैं क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हैं, तो इसीलिए आपके पास बुक है, आप इसे देख सकते हैं, PDF भी आपके पास अवेलेबल है। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन बिलो, नीचे जो वेब चार्ट दिया है इसे कंप्लीट कीजिए विद वर्ड्स दैट यू एसोसिएट विद द फ्रेज नेचर्स पावर। ये प्रकृति की ताकतों के साथ में आप जो है इनको जोड़ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स आपको देने हैं। तो प्रकृति की ताकत कौन कौन सी होती हैं? प्रकृति की ताकत है लाइटनिंग, बिजली, अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, सुनामी, हरिकेन,
थंडर स्टॉर्म एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना। नेक्स्ट आइए लेट अस डिस्कस पर आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर सॉरी अब जो लास्ट में जो आप चैप्टर के दिए होते हैं उन पर आइए। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। टेबल जो नीचे दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कीजिए। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। देखिए मैंने ना इसकी हेडिंग के अंडर जो जो भी फिलअप दिए हुए हैं, जैसे अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना उसी के नीचे मैंने दिया है, लोकेशन उसके नीचे दिया और वन यूनिक फीचर। देखिए सबसे पहला है द वैली ऑफ फ्लावर्स। कहाँ पर है लोकेशन? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अराउंड 600 स्पीशीज ऑफ एक्जॉटिक फ्लावर्स। इसमें कम से कम 600 फूलों की जातियां इसके अंदर दिखाई देती हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 के अंदर जो आएगा और वो आएगा द लोनर क्रेटर लेक, ठीक है। और लोनर क्रेटर लेक कहाँ पर है? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाइए इसकी जस्ट अ मिनट बेटा, फिर आ जाइए इसको यहाँ पर इसकी हमने जो है लोकेशन आपको बता दी है। किसकी मैंने बताई है लोकेशन? द लोनर क्रेटर लेक की मैंने आपको लोकेशन बता दी है। उसका एक यूनिक फीचर भी बताइए। वन यूनिक फीचर में आ जाइए। यहाँ पर नंबर 3 है फॉर्म्ड बाय मीटियोरॉइड, क्योंकि ये लगता है एक बीच में मैंने यहाँ देखिए नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है, सॉरी नंबर 2 छोड़ दिया है। द लिविंग रूट ब्रिजेस, जीते जागते जड़ों के पुल। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है मेघालय में है ये। और वन यूनिक फीचर इसकी एक क्वालिटी कौन सी है? मेड ऑफ लिविंग ट्री रूट्स। ये जीते जागते पेड़ों की जड़ों से बना है। कैन लास्ट 100 ऑफ ईयर्स, और ये 100 वर्षों तक भी चल सकता है, ठीक है। नाउ नंबर 3 है, यहाँ पर आ जाइए द लोनर क्रेटर लेक, और ये किस जगह पे है? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। इसका वन यूनिक फीचर नंबर 3 का बताइए। फॉर्म्ड बाय मीटियोरॉइड क्या होता है? टूटे हुए तारों के टुकड़े से बना है। मीटियोरॉइड इम्पैक्ट टूटे हुए तारों के टुकड़े से के प्रभाव से बना है। ओनली क्रेटर इन बासाल्टिक रॉक इन इंडिया, और ये सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा है बासाल्टिक चट्टानों का भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आइए मैग्नेटिक हिल्स जो हैं, और नंबर 4 पर आइए। मैग्नेटिक हिल्स कहाँ पर हैं? इसकी लोकेशन है नियर ले लद्दाख, ठीक है। इसकी लोकेशन है लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर। इसका यूनिक फीचर क्या है? व्हीकल्स अपीयर टू मूव अपहिल। ऐसा लगता है जैसे कि जो वाहन है वे ऊपर की तरफ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ड्यू टू एन ऑप्टिकल इल्यूजन, एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है कि जो व्हीकल है उनके इंजन बंद कर देने के बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से हमारे जो व्हीकल है, हमारे जो भी गाड़ियां हैं, स्कूटर, हम ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। नाउ ग्लोइंग वाटर्स, इसकी लोकेशन नंबर 5 कहाँ है? कोम्बलांगी नियर कोच्चि केरला, कोम्बलांगी में कोच्चि केरला के नज़दीक। और इसका एक यूनिक फीचर क्या है? waters glow at night due to bioluminescence caused by microplanktons। और पानी जो है रात के समय चमकता है क्योंकि बायोल्यूमिनस रिएक्शन की वजह से माइक्रोप्लैंक्टन छोटे छोटे जीव होते हैं और उसकी वजह से वो जो है पत्तियों इत्यादि को, माइक्रोप्लैंक्टन जो है वो पत्तियों इत्यादि या फिर जो वेजिटेशन है उसको मेंटेन करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो माइक्रोप्लैंक्टन्स की वजह से यहाँ पर पानी चमकता है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए नंबर 6। वेस्ट बंगाल में क्या चीज़ है? सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है और इसका यूनिक फीचर क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होती हैं? जिनके नीचे पेड़ ऊपर उगे होते हैं, मिट्टी भी उनके साथ लगी होती है लेकिन नीचे पानी होता है। तो संसार के है सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, होम्स टू द रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पर ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। अब आइए नंबर 7 पे। नंबर 7 में द इनविजिबल चांदीपुर बीच, अदृश्य चांदीपुर की बीच
ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर है ना। आइए इसका यूनिक फीचर क्या है, सी डिसअपियर्स, समुद्र गायब हो जाता है, एंड रीअपियर्स, और फिर वापस दिखाई देता है डेली ड्यूरिंग टाइड्स, ज्वार भाटा के दौरान समुद्र गायब हो जाता है और फिर वापस दिखाई देता है। ठीक है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए आपको रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना। भारत घर है कुछ ऐसे रहस्यमय प्राकृतिक प्रक्रियाओं का दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आवर इमेजिनेशन, जो कि हमें हैरान करती हैं और हमारी कल्पना को चिंगारी देती हैं। नाउ रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आपको यहाँ से एक वर्ड लेना है और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना बेटा, आई एम पिकिंग अप माई पेन जस्ट, देखिए इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ यहाँ पे बर्थ प्लेस ऑफ यहाँ तक, तो द बर्थ प्लेस ऑफ के लिए एक वर्ड लेना है ऊपर दी हुई लाइन से जो मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया इज होम, ये द बर्थ प्लेस ऑफ है ना, इसकी जगह एक वर्ड आ जाएगा, होम ऑफ सेवरल रेयर स्पीशीज ऑफ लॉयंस एंड फ्लोरा ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट थ्राइव ओके इन इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए मैंने करेक्ट करके नीचे दिया हुआ, इंडिया इज अ होम ऑफ सेवरल रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट थ्राइव इन इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। व्हाट डज द फ्रेज नेचर्स अनयूजुअल साइड सजेस्ट अबाउट द फिनोमिना डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर ये जो फ्रेज होता है 2 या 3 शब्दों का समूह, ये जो फ्रेज है ना, नेचर्स अनयूजुअल साइड, प्रकृति की अनोखी साइड, प्रकृति की अनोखी तरफ जो है, ये क्या सजेस्ट करता है, कौन से प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए These phrase suggest that nature wonders are rare and different। ये फ्रेज ये बताता है कि प्रकृति की जो वंडर्स हैं, जो हैरानियाँ हैं, वो बहुत असाधारण, रेयर हैं एंड डिफरेंट और अलग हैं। दे शो मिस्ट्री, ये दिखाती हैं रहस्य, एंड मैजिक पावर्स, और जादुई ताकतों को ये दिखाती हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, कंप्लीट द सिमिलैरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन लेकर के यहाँ पर इसको जो है चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन, और सिमिलैरिटी को जो है के साथ करेक्ट ऑप्शन रखना है। जैसे स्पार्क से इमेजिनेशन, ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो कल्पना होती है उससे चिंगारी उठती है, ऐसे ही वंडर, अमेजमेंट, अद्भुत, अमेजमेंट, हैरानी से वंडर का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है कि गलत है। सम नेचुरल फिनोमिना कैन सरप्राइज पीपल। कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं लोगों को हैरान करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, Have you seen things disappearing in front of your eyes? क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएं? Well, such things happen at times। कुछ समय ऐसी चीज़ें घटती हैं। When we keep things at some place, जब हम किसी चीज़ को एक जगह रखते हैं, and just forget where we have kept them, और भूल जाते हैं कि हमने उसे कहाँ रखा था। But what if there is a sea that disappears? लेकिन क्या होगा अगर आप समुद्र को गायब हो जाता हुआ पाते हैं, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इसको ओके नाउ यस आइए। दिस हैपन्स इन ओडिशा, और ऐसा होता है ओडिशा में। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट। बालासोर ज़िले के अंदर एक बीच है, बीच होता है जहाँ पर समुद्र का रेतीला किनारा। Where one can witness the sea disappearing mysteriously, जहाँ पर एक व्यक्ति गवाही दे सकता है कि यहाँ पर समुद्र रहस्यमय रूप से गायब हो गया। द चांदीपुर बीच, और इसे चांदीपुर बीच कहा जाता है, विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर, और जो कि जानी जाती है अपनी अद्भुत फीचर के लिए, अपनी
गुण के लिए जानी जाती है, ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स, जो कि अपने देखने वालों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलती है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। सुटेबल रीज़न के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। Yes, number one, the writer's most likely purpose to introduce the information about the चांदीपुर बीच, और जो राइटर का उद्देश्य है चांदीपुर बीच के बारे में सूचना देना, फिर चांदीपुर बीच फिनोमिना, चांदीपुर बीच की प्रक्रिया जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके बारे में जानकारी देना विद अ क्वेश्चन इज टू, और उसका क्या विद अ क्वेश्चन, एक सवाल के साथ उसको बताना, तो राइटर का क्या पर्पस है। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, एंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी, जिससे कि हम रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उनकी उत्सुकता को जगा सके, एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस, और जिससे कि एक तरह के सस्पेंस, एक तरह के संदेह को हम जो है राइटर जो है वो एक तरह के संदेह को जो है वो जन्म दे सके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। नाउ नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ असर्शन एंड रीज़न। ठीक है, कि असर्शन और रीज़न दोनों यहाँ पर कौन करेक्ट है। चांदीपुर बीच इन ओडिशा इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ द सी डिसअपियरिंग। चांदीपुर की जो बीच है जो कि ओडिशा में है, वे अपने अद्भुत गुण के लिए जानी जाती है, और वो अद्भुत गुण है समुद्र का गायब होना। द टाइड रिट्रीट ड्रास्टिकली, जो ज्वार भाटा है वह पीछे चला जाता है बहुत बुरी तरीके से, एक्सपोजिंग द चांदीपुर बीच, और फिर वो चांदीपुर की जो सैंड वाली जगह है उसको दिखाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है, जो रीज़न है, वो ए का जो कि असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है बोथ ए एंड बी, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. What does the term unique suggest about the beach in बालासोर? ये जो टर्म यूनिक है ये आपको बालासोर बीच के बारे में क्या सुझाव देती है। वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध है, वन ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह की सिर्फ एक, एंशिएंट प्लेस, बहुत प्राचीन जगह, फार फ्रॉम सिटी, शहर से दूर। तो यहाँ पर यूनिक का मतलब है वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह की केवल एकमात्र एक। What does the writer want to convey with the use of the phrase? राइटर जो है ये फ्रेज का जो यूज़ करता है उसका वह क्या कहना चाहता है। प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स, अपने देखने वालों के साथ समुद्र छुपन छुपाई का खेल खेलता है। देखिए आइए, द राइटर वॉन्ट्स टू शो दैट द सी एट चांदीपुर बीच, राइटर ये कहना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि चांदीपुर बीच पर जो समुद्र है मिस्टीरियसली, रहस्यमय रूप से डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, एंड रीअपियर्स ड्यू टू टाइड्स, और फिर दोबारा दिखाई देने लगता है ज्वार भाटे की वजह से, मेकिंग इट सीम एज इफ इट इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द पीपल विजिटिंग इट, ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने देखने वाले लोगों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा हो, कि कभी सामने आ जाता है कभी छुप जाता है। नाउ क्वेश्चन आंसर, वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको बता दूं ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, नाउ हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिजेस आ बोन, जीती जागती जड़ों के पुल एक बूंद, बूंद क्या वरदान है, फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय, मेघालय के लोगों के लिए ये जीती जागती जड़ों के पुल कैसे उनके लिए वरदान हैं। बताइए आप कैसे उनके लिए वरदान है ये। देखिए, द लिविंग रूट ब्रिजेस आर अ बून फॉर द लोकल पीपल, जीती जागती जड़ों के पुल वरदान है सामान्य लोगों के लिए, एज दे हेल्प देम क्रॉस रिवर्स, क्योंकि इसकी सहायता से वे नदियां पार करते हैं, एंड स्ट्रीम्स सेफली, और नहरों को पार करते हैं सावधानी से, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, विशेष रूप से बारिश के दिनों में।
These natural bridges make travel and transport easier in the hilly areas of Meghalaya, और ये प्राकृतिक रूप से बने हुए पुल यात्रा को और ट्रांसपोर्ट को आसानी से आने जाने की सुविधा देते हैं। पहाड़ी मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो यात्रा करने को और ट्रांसपोर्ट को सुविधा देते हैं आने जाने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। वाई इज द लोनर क्रेटर लेक कंसीडर्ड अ रिमार्केबल एंड रेयर साइट? लोनर क्रेटर लेक क्यों एक शानदार और असाधारण साइट दृश्य माना जाता है, क्यों माना जाता है? द लोनर क्रेटर लेक इज़ रिमार्केबल। लोनर क्रेटर लेक बहुत ही रिमार्केबल शानदार जगह है, बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू मिटियोर क्या होता है? तारे का टूटा टुकड़ा, क्योंकि तारे के टूटे टुकड़े के प्रभाव से बना है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हज़ारों वर्ष पुराना है। इट इज़ रेयर या साधारण है, एज इट हैज़ बोथ सॉल्टी एंड एल्कलाइन वाटर, क्योंकि इसके अंदर नमकदार और एल्कलाइन दोनों तरह का पानी है। एंड सपोर्ट्स यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट फाउंड एल्सवेयर, और इसके अंदर अद्भुत छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि और कहीं नहीं पाए जाते। इसीलिए लोनर क्रेटर लेक शानदार है, अद्भुत है, असाधारण है। क्वेश्चन नंबर 3, what might be the writer's purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders of India? जो what might be the writer's purpose, लेखक का क्या उद्देश्य है कि इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया, ये जो हमें हैरानी देने वाले, हैरानी या की प्रेरणा देने वाले जो प्राकृतिक अद्भुत दृश्य हैं, अद्भुत चीज़ें हैं, उसका उन पर प्रकाश डालने का राइटर का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? भाई इन सब चीज़ों को दिखा करके राइटर का क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है दिखाना, किस पर प्रकाश डालना चाहता है? द राइटर वॉन्ट्स टू मेक रीडर्स अवेयर ऑफ इंडियाज इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी। राइटर चाहता है कि वो अपने पढ़ने वाले को जागरूक करे भारत के इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय नेचुरल ब्यूटी, अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता जो भारत की है उसके बारे में अपने पढ़ने वालों को बताए। एंड यूनिक फिनोमिना, और अद्भुत प्रक्रियाएं जो घटती हैं उनके बारे में बताए। इंस्पायरिंग देम टू अप्रिशिएट, उनको प्रेरित करे कि वो उन सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को एप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें। एंड प्रोटेक्ट दीज वंडर्स, और इन अद्भुत दृश्यों का, ये जो अद्भुत चीज़ें हैं इनको प्रोटेक्शन दे, इनको पूरी सुरक्षा प्रदान करे, इन चीज़ों को बर्बाद ना होने दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। लेखक ने वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और इंट्रोडक्टरी क्या होते हैं? जब हम इंट्रोडक्शन, किसी का परिचय लेने वाले सवाल पूछे हैं। फॉर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक फिनोमिना के लिए जो राइटर है उसने वर्णन की भाषा और परिचय देने वाले सवालों का प्रयोग किया है। व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर, इसका पढ़ने वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड क्वेश्चंस मेक द टेक्स्ट मोर एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग। वर्णन वाली भाषा और सवालों से जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब जो हमारा लिखा हुआ है, ये हमें एंगेजिंग का मतलब और ज़्यादा चैप्टर से जोड़ता है और एक्साइटिंग और ज़्यादा उत्तेजित करता है। दे क्रिएट क्यूरियोसिटी, ये क्रिएट का मीनिंग उत्पन्न करते हैं, क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है उत्सुकता। एंड मेक रीडर्स फील अमेज्ड, और हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनको और ज़्यादा अमेज्ड, हैरान, विस्मित करता है। एंड ईगर टू लर्न मोर अबाउट दिस नेचुरल वंडर्स, और उन्हें ईगर करता है, उत्सुक बनाता है, जिससे कि वो इन प्राकृतिक अद्भुत चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का उद्देश्य है और क्वेश्चंस का उद्देश्य है। विच ऑफ दीज अनयूजुअल फिनोमिना, ये अनयूजुअल का मतलब होता है बिल्कुल अजीबो गरीब प्रक्रियाएं,
डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई? आप कौन सी प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा रुचिकर मानते हैं और क्यों? देखिए आइए कि आई फाउंड द डिसअपियरिंग सी एट चांदीपुर बीच। देखिए क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो इसीलिए जो है मुझे समुद्र का चांदीपुर बीच के ऊपर, जो कि समुद्र वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को गायब करना आसान बात नहीं है, तो इसीलिए मुझे चांदीपुर बीच जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बना है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज इट लुक्स मैजिकल, क्योंकि ये जादुई लगता है। व्हेन द सी वैनिशेस, जैसे ही समुद्र गायब होता है, एंड रीअपियर्स, और दोबारा दिखाई देता है, इट फील्स लाइक नेचर इज परफॉर्मिंग अ ट्रिक, ऐसा लगता है प्रकृति हमारे साथ कोई चाल चल रही है। नाउ लेट अस लर्न। आ जाइए, ये ग्रामर है। fill in the blank with the correct expression from the text given in the box below। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। I have read many stories to name a few। मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, कुछ के नाम मैं देता हूँ। Do you know when this little town came into existence? क्या तुम जानते हो ये छोटा सा कस्बा ये कब बसा, ये कब अपने एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया? हिज हार्ड वर्क हैज़ हेल्प्ड हिम। उसके सख्त मेहनत ने उसकी सहायता की। इन फुल ग्लोरी, पूरी तरह से उसकी शान में उसकी सख्त मेहनत ने उसकी सहायता की। देर आर नो सिंपल सोल्यूशन टू द एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स। ये जो लंबे समय से चलता हुआ जो ट्रैफिक जैम आ रहा है, इसका कोई भी साधारण सा हल नहीं है। He opened the ancient wooden box। उसने प्राचीन लकड़ी का बॉक्स खोला। एंड stared at the treasure, और उसने उस खजाने की ओर देखा। in disbelief, अविश्वसनीय होकर देखा। The garden is to no end in spring with lots of beautiful flower in bloom। और इस बगीचे का कोई अंत नहीं है वसंत ऋतु के अंदर, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फूल जो हैं वो खिल जाते हैं। Select the correct synonyms from the box given below that match the list of words in 1 to 5। देखिए आ जाइए। You may refer to a thesaurus। thesaurus क्या होता है? डिक्शनरी, ठीक है। नाउ देखिए, कॉलोजल, एग्जॉटिक, सैरन, एनिग्मेटिक, स्पेक्टिकुलर। देखिए, मिस्टीरियस, पजलिंग, बैफलिंग, इसे हम एनिग्मेटिक कहते हैं, जिसमें रहस्य भी होता है, हम परेशान भी होते हैं, बैफलिंग, और जो है वो हम भटकते भी हैं, ठीक है। माइटी, विशालकाय, जाइजेंटिक, बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत ही बड़ा, कॉलोजल कहते हैं। ब्रेथ टेकिंग, सांस रोकने वाला। स्टनिंग का मतलब विस्मित कर देने वाला। और इंस्पायरिंग, और हमें जो है विस्मित करके प्रेरणा देने वाला, ये होता है स्पेक्टिकुलर। पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, इसके लिए शांति है सैरन। तीनों चारों के लिए एक वर्ड है शांति। अनयूजुअल, पिक्यूलियर, फॉरेन, और ये है एग्जॉटिक, ठीक है। तो इसका मतलब है अनयूजुअल, पिक्यूलियर, अजीबोगरीब या बिल्कुल बाहर का, जो हमारी समझ से परे हो, वो होता है एग्जॉटिक। द एक्सप्रेशंस हाइड एंड सीक एंड फ्लोरा एंड फौना आर यूज्ड इन द टेक्स्ट। देखिए, आपकी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 वर्ड दिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। हाइड एंड सीक छुपन छुपाई, फ्लोरा एंड फौना होते हैं वनस्पति और जंतु। तो ये यूज़ किए गए हैं आपके टेक्स्ट में। दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। इसमें एक ही पूरा वर्ड माना जाता है, ये फ्रेज होते हैं, लेकिन इसमें 2 या 3 वर्ड्स होते हैं, तो इन्हें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ फिक्स्ड वर्ड्स ज्वाइंड बाय एंड और एक पेयर होता है फिक्स्ड शब्दों का। ये नहीं है कि हम इसके अंदर से कोई शब्द को आगे पीछे कर दें या बदल दें, ये फिक्स्ड होते हैं और ये जुड़े होते हैं एंड या और से। द बाइनोमियल आर मोस्टली सिनोनियम्स। बाइनोमियल अक्सर सिनोनियम होते हैं। सिनोनियम का मीनिंग क्या होता है? सिनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड होते हैं। एंटोनियम्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, या फिर राइमिंग वर्ड्स होते हैं, या द सेम साउंड के वर्ड होते हैं, जिन्हें हम एलिट्रेशन अलंकार भी कहते हैं। मैच द बाइनोमियल, आपको यहाँ पर मैच करना है बाइनोमियल को इन कॉलम 1 विद द मीनिंग इन कॉलम 2। देखिए, आपको इनको मैच करना है। यहाँ पर देखिए, आइए हम यहाँ पर मैच करते हैं। यस, आ जाइए, फटाफट से आते हैं हम इसको। आई एम जस्ट पिकिंग अप माई पेन। मैं अपने पेन को उठा रही हूँ और यहाँ पर मैच कर रही हूँ। आ जाइए, देखिए
देखिए यहाँ पर odds and ends, small and unimportant things, तो यहाँ पर small and ends का यहाँ पर नंबर 1 ये हो जाएगा, ठीक है। odds and ends का मीनिंग स्मॉल छोटा और अमहत्वपूर्ण चीज़ें, on and off। नंबर 2 sometimes and occasionally, ऑन एंड ऑफ का नंबर 2 आ जाइए, यहाँ पर ये है और इसका मतलब है कभी कभी। मिक्स एंड मैच, मिक्स हो जाना और मैच। नंबर 3 पर आ जाइए, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, नंबर 3 पे आइए। पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना। एंड अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना और फिर उनको एक संभावना की रेंज के अंदर भी रखना, संभावना की श्रेणी में भी उनको रखना। नंबर 4 ऑल और नथिंग। नंबर 4 पर आ जाइए, ऑल और नथिंग। यहाँ देखिए समथिंग टू बी डन, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, कोई चीज़ या तो पूरी तरह से की गई या फिर बिल्कुल नहीं की गई। नंबर 5 पर आइए, पार्ट एंड पार्सल। नंबर 5 आइए यहाँ पर, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, पूरा का पूरा। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है पूरा का पूरा या फिर किसी चीज़ को संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित। पिक एंड चूज़। नंबर 6 पर आ जाइए, चूज़ ओनली द बेस्ट थिंग्स। यहाँ पर आ जाइए, नंबर 6 है ये वाला, चूज़ ओनली द बेस्ट थिंग्स, सिर्फ सबसे बढ़िया चीज़ों को चुनना। फिर आइए सूनर और लेटर। ओके, सूनर और लेटर। नंबर 7 एट सम टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी समय पर। आ जाइए नंबर 7 पर। ओके, तो ये नंबर 7 और नंबर 8 आपके पास में क्या बचा हुआ है, ही लीप्स एंड बाउंड्स, इंक्रीज और डेवलप क्विकली, ये नंबर 8, ठीक है। बहुत तेज़ी से बढ़ना या विकसित होना, इसे कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, ये आ जाइए, इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। Odds and ends, I found some odds and ends in the drawer like old keys and buttons. On and off, it rained on and off throughout the day. Mix and match, you can mix and match your clothes to create a new style. All or nothing, for her winning is an all or nothing game. Part and parcel, hard work is a part and parcel of success. Pick and choose, in the market you can pick and choose the fruits you like. Sooner or later you will achieve your dream. Leaps and bounds, technology has advanced by leaps and bounds in recent years. Now next आ जाइए, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड। नेक्स्ट पर आ जाइए, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड हाईलाइटेड है ना, आपको उनको पढ़ना है। द लिविंग, लिविंग हाईलाइटेड है। रोड ब्रिजेस आर वन ऑफ मेघालयज मोस्ट ब्यूटिफुल। फिर आइए नंबर 2, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग rugged terrain. In the given sentences, the highlighted words living, striking and rugged are the examples of verbs such as adjectives. ये जो verbs हैं living, striking and rugged, ये एक तरह के विशेषण के रूप में यूज किए गए हैं। Such verbs are called participles. इन verbs को हम participles कहते हैं। अब क्या होते हैं participles? Participles are verbs forms. Participle verb की वो फॉर्म होती हैं that can function as adjectives, जो कि विशेषण की तरह काम करती हैं, and they come in 2 types, और ये दो इसके पार्ट होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो कि लिविंग एंड स्ट्राइकिंग है, यूजुअली एंडिंग इन इंग, एंड पास्ट पार्टिसिपल्स जो है रग्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूजुअली एंड्स इन ईडी, टी, टी, ई एन और एन। दो इर्रेगुलर वर्ब्स में वेरी, हालांकि जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो इनसे फ़र्क होती हैं। आपको बता दूं कि ये जो पार्टिसिपल्स होता है ये नॉन फाइनाइट्स, NON, जस्ट अ मिनट बेटा,
नॉन, NON, नॉन फाइनाइट्स वर्ब का एक ग्रामर का टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स। इसका एक पार्टिसिपल एक पार्ट है और पार्टिसिपल के भी दो पार्ट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए। People present participles are used to describe out ongoing or continuous actions प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब करता है उसी समय होने वाले या लगातार होने वाले एक्शन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव सीन दीज लाइट्स मूविंग क्विकली इन रैंडम डायरेक्शंस, और लोगों ने देखा ये चलती हुई जल्दी जल्दी चलती हुई रोशनी को जो कि रैंडम डायरेक्शंस किसी किसी दिशा में जा रही थी। बट ऑफन हैंगिंग आउट इन वन स्पॉट, लेकिन एक जगह पर टिक रही थी फॉर अ वाइल बिफोर फेडिंग, और धुंधली होने से पहले एक जगह पर टिक रही थी। पास्ट पार्टिसिपल्स यूजुअली डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। पास्ट पार्टिसिपल्स उन एक्शंस की बात करता है जो पहले से ही पूरे हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द व्हीकल्स आर पार्क्ड एट द इंडिकेटेड स्पॉट, इंडिकेटेड स्पॉट मतलब पहले से दी गई जगह। जब व्हीकल्स को पार्क किया गया दी हुई जगह पर, दे बिगन मूविंग, वे चलने शुरू हो गए फॉरवर्ड सामने की ओर एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। Now fill in the blanks using present participle or past participle form of the verbs in the box given below. देखिए, now fill in the blanks using present participle or past participle form of the verbs in the box given below. यहाँ जाएगा, the glowing marble monument looks even more particular in the moonlight. The amazing view of Himalayas from Darjeeling attracts visitors from all over the world. The Sun Temple in Konark features intricately carved stone wheels and walls. देखिए पहले से किया हुआ है इसलिए इसमें पास्ट पार्टिसिपल्स आएगा। स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 182 मीटर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। The scattered islands of the Andaman and Nicobar offer some of the cleanest beaches in India. Now next आइए, study the highlighted word in the following sentence from the text. Crossing the many waterways, crossing word आ गया है। Without bridges are difficult for people in the past during monsoons. In the given sentence, the highlighted word crossing is one of the example of a verb used as a noun, such a verb is called gerund. ये नाउन की तरह यूज़ की गई है। ऐसी वर्ब को हम जिरंड कहते हैं जो नाउन की तरह यूज़ होती हैं। ये भी नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, ठीक है बेटा ना। मैं आपको बता देती हूँ कि जो नॉन फाइनाइट होता है उसके ना 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इन्फिनेटिव। नंबर 2 पार्टिसिपल, और नंबर 3 जो होता है वो होता है जिरंड। आप जिरंड को नंबर 2 पर कर सकते हैं। ये 3 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए, जिरंड्स आर वर्ब्स फॉर्म्स दैट कैन फंक्शन एज नाउन्स। जिरंड वो वर्ब होती हैं जो कि संज्ञा की तरह काम करती हैं, एंड दे एंड इन इंग, और ये ING पर ख़त्म होती हैं। दे कैन सर्व एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे सब्जेक्ट को का कॉम्प्लीमेंट पूरक होती हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पूरक होती हैं इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर, एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट भी होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करती हैं। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, यहाँ पर स्विमिंग इंग लगा है और ये एक जिरंड है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, हर पैशन इज पेंटिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद इंग वर्ब आती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इन प्रीपोजिशन है और उसके फ़ौरन बाद जिरंड आता है
ing लगकर. After certain verbs, Shekhar avoided talking about his weekend plans. Okay. Underline the gerund and participle in the following sentences. Write G for gerunds and P for participle. In the space provided, one example has been done for you. यहाँ पर dancing जो है, dancing is a great way to express emotions. Dancing gerund है, हाँ gerund है. Now number 2, traveling can broaden your perspective. यहाँ traveling gerund है. The falling leaves एक participle है. She enjoys cooking एक gerund है. Reading helps improve your vocabulary एक gerund है reading. He watched the shimmering stars in the नाइट स्काई ये एक पार्टिसिपल है. फॉरगेटिंग द कीज आउटसाइड कंचन लॉक द डोर और ये भी एक पार्टिसिपल है. नाउ combine the following pairs of sentences using participles or gerund. You may use the clues given in brackets. One example has been done for you. Nitesh entered the room. He saw his friend sitting in the corner. पार्टिसिपल लगाना है. देखिए एंटरिंग द रूम नितेश, यहाँ पर नितेश को ही सेकंड वाले सेंटेंस में हम ले गए हैं. एंटरिंग द रूम नितेश सॉ हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर. अब बिल्कुल ऐसे ही करना है. स्मिता वॉक्ड केयरलेसली, शी स्लिप्ड ऑन द डोर मैट. यहाँ पर वॉकिंग केयरलेसली, स्मिता स्लिप्ड ऑन द डोर मैट. स्लीप फॉर 8 hours, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, इसको आप ऐसे भी कैसे कह सकते हैं. स्लीपिंग फॉर 8 hours इज़ गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ स्लीपिंग फॉर 8 hours, ऐसे भी कर सकते हैं. नाउ रंजित फेल्ट हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स. पार्टिसिपल यूज कीजिए. फीलिंग हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, रंजित कॉल्ड हिज पेरेंट्स. लास्ट आ जाइए. फादर encouraged Meena joined the course. Encouraged Meena joined the course. तो ये हो जाएगा इस तरह से. Father encouraged Meena for joining the course. यहाँ पर ये for joining gerund बन गया है. देखिए आइए स्पेक्टिकुलर वंडर्स. हम यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर पीछे लास्ट में जो है कुछ जो है पार्ट दिए हुए होते हैं और उसके बेस के ऊपर टेक्स्ट दिया हुआ होता है. उसके बेस के ऊपर आपके बुक का एक क्वेश्चन होता है और ये एग्जामिनेशन में आना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपकी लिसनिंग एक्टिविटी टीचर करा सकती है. ठीक है. नाउ लेट अस लिसन. रेफर टू पेज नंबर 148 स्पेक्टिकुलर वंडर्स. देखिए हम पहले ना इसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी इसके क्वेश्चंस इसके बाद आएंगे. ओके. नाउ you will listen to a brother and sister discuss a natural phenomena. आप देखेंगे यहाँ पर सुनेंगे भाई और बहन डिस्कस कर रहे हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में. As you listen, जैसे आप सुनेंगे, mark the 4 true statements from 1 to 6 given below. नीचे 6 स्टेटमेंट्स दी हैं. इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसके बेस पर 4 कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ब्रदर, आई लाइक द पिक्चर्स अंकल दिलीप पोस्टेड येस्टरडे. मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है जो अंकल दिलीप ने कल भेजी. फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ पेरू. पेरू के गणतंत्र, पेरू जगह का नाम है, गणतंत्र राज्य पेरू से भेजी. वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी. कैन यू गेस विच वॉज माई फेवरेट. क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि मेरी पसंदीदा कौन सी थी. सिस्टर, आई नो इट वॉज द रेनबो माउंटेन. मैं जानती हूँ ये सतरंगा इंद्रधनुषी पहाड़ है. आई से दैट, मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज इट वॉज सर्टेनली माई फेवरेट, क्योंकि निश्चित रूप से ये तस्वीर मेरी भी पसंदीदा है. ब्रदर, रियली वाकई. आई डिड नॉट नो इट वॉज योर फेवरेट टू. मैं नहीं जानता था ये तुम्हारी भी पसंदीदा हैं. कैन यू इमेजिन द क्रिएटिविटी इन नेचर. क्या तुम प्रकृति के अंदर की सृजनात्मकता की कल्पना कर सकती हो. व्हाट अ मार्वलस नेचुरल फिनोमिना. कितना शानदार यह है. यस, वॉट अ मार्वलस नेचुरल फिनोमिना. कितना शानदार प्राकृतिक प्रक्रिया. सिस्टर, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज. मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी. व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर, जब मैंने ये तस्वीर देखी. देयर आर सो मैनी कलर्स देयर. इसमें तो बहुत सारे रंग हैं. डू यू नो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. क्या तुम जानते हो कि ये कैसे बनता है. ब्रदर, ऑफ कोर्स, वाकई. इट इज़ एक्चुअली
क्वाइट अमेजिंग, ये वाकई बहुत अद्भुत है। द माउंटेन गेट्स इट्स कलर्स फ्रॉम लेयर्स ऑफ मिनरल्स, ये पहाड़ अपने रंग प्राप्त करता है मिनरल्स की परतों से, लाइक क्ले जैसे मिट्टी, लाइमस्टोन चूना एंड सैंडस्टोन। और ये जो पहाड़ है ये अपने जो कलर लेता है वो क्ले से, लाइमस्टोन से, सैंडस्टोन से, दैट गॉट डिपॉजिटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो कि इन पहाड़ों पर वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जमा है। सिस्टर कहती है वाओ, आई रेड दैट टू, मैंने भी ये पढ़ा। आई थिंक ईच कलर इज़ ड्यू टू अ डिफरेंट मिनरल, और मैं सोचती हूँ कि हर एक अलग अलग रंग अलग अलग मिनरल, खनिज की वजह से है। लाइक द ग्रीन कम्स फ्रॉम कॉपर, जैसे कि हरा रंग आता है कॉपर से और लाल रंग आता है क्ले से। इट इज़ लाइक नेचर पेंटेड द माउंटेन, ऐसा लगता है प्रकृति ने इस पहाड़ को खूबसूरत रंगों में रंग दिया। नाउ ब्रदर, आई कैनॉट बिलीव द फैक्ट, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस सच्चाई पर, दैट इट वॉज ऑल बरिड अंडर स्नो अंटिल रिसेंटली, कि आज तक भी ये सब कुछ बर्फ के नीचे अभी तक दबा पड़ा था। सिस्टर, ओ द मेल्टिंग स्नो मस्ट हैव मेड इट विजिबल अगेन, से बहन ने बताया कि ये जो पिघली हुई बर्फ़ है इसी ने हमें विजिबल, इसको दोबारा हमें दिखाया। दैट इज़ वाई इट लुक्स सो फ्रेश एंड ब्राइट टुडे, इसीलिए आज ये बहुत ताज़ा और उज्जवल लगता है। ब्रदर, दोज लेयर्स, ये जो परतें हैं ऑफ मिनरल्स, खनिज की, वर एक्चुअली डिपॉजिटेड बाय वाटर, ये वाकई पानी के द्वारा यहाँ इकट्ठी की गई थी फ्रॉम एंशंट सीज एंड लेक्स, प्राचीन समुद्रों और नहरों के द्वारा। सिस्टर, ईच कलर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री, हर एक रंग इतिहास के अलग समय को दिखाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द रेनबो माउंटेन, और इसीलिए इसे इंद्रधनुषी पहाड़ कहते हैं। अब आइए देखिए, लेट अस लिसन। देखिए, आपने पेज नंबर ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर, ट्रांसक्रिप्ट दी हुई टीचर के पास, मैंने जो आपको पढ़ के सुनाई है 153 पर। आपको नीचे देखिए, ये देखिए सतरंगा पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, पेरू में है ये। देखिए अब यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दी हैं, इस जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ी है इसके बेस पर बताना है कौन सी 4 स्टेटमेंट 6 में से सही है। The brother was taken aback on to see the posted pictures. भाई हैरान हो गया, स्तंभित हो गया पोस्टेड पिक्चर को देखकर, ये बिल्कुल सही है। The brother admitted to not knowing about the sister's favorite picture. भाई ने ये स्वीकार किया कि वह अपनी बहन की पसंदीदा तस्वीर के बारे में नहीं जानता था, सही है। The sister stated that the Rainbow Mountain was like any other mountain. बहन ने बताया ये सतरंगी इंद्रधनुषी पर्वत दूसरे पर्वतों की तरह है, तो ये गलत है, वो अपने तरीके का एक ही पर्वत है। The brother was अवेयर ऑफ द रीज़न, भाई जानता था इस कारण को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स ऑन द माउंटेन्स, कि पहाड़ों के ऊपर ये जो रंग आए हैं वे किस वजह से आए हैं, भाई ये जानता था, ये सही है। The brother was surprised to learn about the mountain being covered with snow till recently. भाई ये जानकर हैरान हो गया कि अभी तक ये पहाड़ जो थे बर्फ से आज तक की तारीख में भी ढके हुए थे, ये सही है। The sister understood nature's role in the beauty of the mountain. और बहन समझ सकी प्रकृति की भूमिका इस पहाड़ की सुंदरता में, तो ये सही नहीं है। Now let us speak. Work in groups of 4, make a presentation on a topic of इंटरेस्ट, आपकी रुचि के ऊपर जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर बेस्ड एक प्रेजेंटेशन बनाइए इन एंड अराउंड योर रीजन, आपके आसपास के क्षेत्रों की, दैट पीपल लाइक टू विजिट, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू मेक योर प्रेजेंटेशन। आप ये गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं स्लाइड नंबर 1 और 2 में। चूज़ एनी पॉपुलर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन योर रीजन, अपने क्षेत्र के आसपास का कोई भी एक क्षेत्र चुन लीजिए। स्लाइड नंबर 3 और 4 में दिखाना है, मेंशन वेयर इट इज़ लोकेटेड, बताना है ये कहाँ पर है, एंड हाउ टू रीच देयर, और ये यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। स्लाइड नंबर 5, 6, डिस्क्राइब द अट्रैक्शंस ऑफ द प्लेस, उस जगह के आकर्षित करने वाले स्थानों को बताइए। वाई इट इज़ पॉपुलर, ये क्यों प्रसिद्ध हैं, एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इफ़ एनी, और इसकी ऐतिहासिक महत्व को बताइए अगर कोई है तो। स्लाइड नंबर 7, 8 में लिस्ट आउट वेदर कंडीशंस, आपको वहाँ की मौसम की स्थितियाँ बतानी हैं।
लोकल फूड, सामान्य भोजन, कस्टम रीति रिवाज एंड लैंग्वेज और भाषा के बारे में बताना है। स्लाइड नंबर 9, 10 में सजेस्ट द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट, आपको बताना है इस जगह को देखने के लिए वर्ष का सबसे बढ़िया समय कौन सा है एंड व्हाई यू रिकमेंड दिस प्लेस, और आप इस स्थान पर घूमने जाने का सुझाव क्यों दे रही हैं। देखिए आइए लेटेस्ट स्लाइड को बाद में पढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 1 एंड 2, पॉपुलर प्लेस, द प्लेस वी हैव चूजन इन शिमला, हमने जो जगह चुनी है वो है शिमला, द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। इट इज़, देखिए स्लाइड के अकॉर्डिंग है ये, 1 और 2 स्लाइड है, नीचे 3 और 4 स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप ये दिखाएंगे शिमला चूज़ किया है जो कि पहाड़ों की रानी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशंस, ये बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, विजिटेड बाय टूरिस्ट ऑल ईयर राउंड, पूरे वर्ष पर्यटक इसे देखने जाते हैं। स्लाइड नंबर 3, 4 में लोकेशन एंड हाउ टू रीच, लोकेशन बताइए और कैसे पहुंचेंगे। शिमला इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, शिमला हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अबाउट 350 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है। इट कैन बी रीच्ड बाय ट्रेन, और यहाँ पर ट्रेन से पहुँचा जा सकता है, या फिर कालका शिमला टॉय ट्रेन, और रोड के ज़रिए एयर जुब्बारहट्टी एयरपोर्ट से आप जो है वहाँ से हवाई जहाज भी ले सकते हैं। स्लाइड नंबर 5, 6 है अट्रैक्शंस एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मेजर अट्रैक्शन वहाँ की आकर्षित करने वाली सबसे बढ़िया इंक्लूड द रिज, वहाँ रिज है, माल रोड बना है, जाखू टेम्पल, कुफरी एंड क्राइस्ट चर्च। शिमला वॉज वंस द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, शिमला पहले ब्रिटिश जो रहते थे, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर थे उनकी समर गर्मियों की राजधानी बना करती थी। सो इट हैज़ ब्यूटीफुल कॉलोनियल आर्किटेक्चर, इसीलिए कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेश, जो अंग्रेज़ों ने जो हमें गुलाम बनाया था उनके वहाँ के आर्किटेक्चर, वास्तुकलाएं देखने को मिलती हैं, एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स, और वहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग वो ऐसी ऐसी इमारतें देखने को मिलती हैं जो कि अब हमारी धन संपदा बन गई हैं। द नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, पाइन ट्रीज, चीर के वृक्ष, एंड स्नोई पीक्स, और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, मेक इट अ ड्रीम डेस्टिनेशन, और इसको हमारे एक सपने का गंतव्य बनाती हैं। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है जैसे हम सपना ले रहे हों। स्लाइड नंबर 7, 8 में वेदर, फूड एंड कल्चर। द वेदर इज़ प्लेजेंट इन समर, और यहाँ का जो मौसम है वह बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है गर्मियों में, और स्नोई इन विंटर, और सर्दियों में बर्फदार। लोकल फूड है, इंक्लूड सिड्डू, माद्रा एंड चना माद्रा। ठीक है, अब ये तो बेटा मुझे कुछ मतलब पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, नाम दे दिए हैं। द पीपल आर वार्म एंड फ्रेंडली, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्ण हैं, प्यार करने वाले हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन हिंदी एंड पहाड़ी, और वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी और पहाड़ी। फोक डांसेस हैं, वहाँ के लोक नृत्य और फेयर्स हैं, मेले लगते हैं लाइक शिमला समर, और शिमला समर नाम के जो मेले लगते हैं, फेस्टिवल शो द रिच कल्चर, और वहाँ के जो उत्सव हैं उसमें बहुत ही समृद्ध रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। स्लाइड है 9, 10, बेस्ट टाइम एंड रिकमेंडेशन, सही समय क्या है और सुझाव क्या हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला इज़ फ्रॉम मार्च टू जून फॉर कूल वेदर, और ठंडे मौसम के लिए शिमला को देखने का समय है मार्च से जून तक का, और दिसंबर टू फरवरी फॉर स्नोफॉल, और अगर स्नोफॉल देखना है तो दिसंबर या फरवरी में आप वहाँ पर जाएं। वी रिकमेंड शिमला बिकॉज इट ऑफर्स पीस, ब्यूटी एंड, मैं शिमला जाने का सुझाव दूंगी क्योंकि ये आपको देता है शांति, खूबसूरती एंड अ रिफ्रेशिंग ब्रेक, और ताजगी से भरा समय देता है फ्रॉम सिटी लाइफ, और शहर के उबाऊ और थके हुए जीवन से आपको रिफ्रेशिंग ब्रेक देता है, एक आपको ताजगी भरी जो है वो छूट आपको देता है। ना देखिए, आइए यहाँ पर एक मैंने बीच में छोड़ दिया था, देखिए, जस्ट अ मिनट, लेट अस राइट, यू जस्ट रीड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचुरल वंडर्स ऑफ आवर कंट्री। तुमने आपने अभी अभी प्राकृतिक अद्भुत चीज़ें हमारे देश की उसके वर्णन को पढ़ा है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आपको एक वर्णनात्मक एसे लिखना है अपनी स्कूल मैगजीन के लिए। डिस्क्राइबिंग एनीथिंग, किसी को भी डिस्क्राइब कीजिए फ्रॉम नेचर, प्रकृति से,
दैट अट्रैक्टेड योर अटेंशन, जो कि आपका ध्यान आकर्षित करती है। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट, ये कोई चीज़ भी हो सकती है, आ प्लेस एक जगह हो सकती है, और एन इवेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू, या फिर कोई घटना हो सकती है जिसका अनुभव आपने किया। रिमेंबर टू गिव अ टाइटल टू योर एसे, याद रखिए आपको अपने एसे का टाइटल ज़रूर देना है। यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अच्छा फॉर्मेट और विषय वस्तु आपको संगठित लेनी है, बिखरे हुए सेंटेंस नहीं लेने हैं। बिगिन विद द टाइटल, टाइटल से शुरू कीजिए। इंक्लूड इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, बॉडी 2 या 3 पैराग्राफ, एंड कंक्लूजन एक पैराग्राफ में, निष्कर्ष एक पैराग्राफ में। आइए हम आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसे, द मैजिक ऑफ अ सनसेट एट द बीच, बीच के ऊपर रेतीले जगह पर सूर्य के छुपने का, अस्त होने का जादू। लास्ट ईयर आई विजिटेड पुरी बीच इन ओडिशा विद माई फैमिली, और पिछले साल मैंने पुरी बीच देखा ओडिशा में अपने परिवार के साथ। वट कॉट माई अटेंशन, किसने मेरे ध्यान को खींचा, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मेरे ध्यान को खींचा, वॉज द ब्यूटिफुल सनसेट ओवर द सी, समुद्र के ऊपर सूर्य का छुपना जो कि बहुत खूबसूरत था। द होल सीन लुक्ड मैजिकल, पूरा दृश्य जादुई लगता था। एज इफ नेचर वॉज पेंटिंग इट्स ओन मास्टरपीस, ऐसा लग रहा था प्रकृति खुद अपने एक मास्टरपीस, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कलाकृति को पेंट कर रही हो, बना रही हो। Now, the sun was slowly sinking into the golden waters. सूर्य धीमे धीमे, sinking का मतलब डूब रहा था, उसके सुनहरे पानी में। Spreading shades of orange, और बिखेर रहा था, शेड कलर बिखेर रहा था, रंग बिखेर रहा था। ऑरेंज कलर बिखेर रहा था। कौन कौन से कलर? संतरी, गुलाबी एंड पर्पल और बैंगनी अक्रॉस द स्काई, और आसमान में भी उसकी छाया जा रही थी। द वेव्स स्पार्कल्ड लाइक डायमंड्स, उसकी जो लहरें हैं वो हीरे की तरह चमक रही थी। एज दे टच द शोर, जैसे ही वह किनारे को छूती। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। वेंडर्स वर सेलिंग शेल्स, और वहाँ पर जो बेचने वाले हैं वह शंख बेच रहे थे। एट द साउंड ऑफ द सी मिक्सड विद लाफ्टर, समुद्र की आवाज़ के साथ हंसी की आवाज़ मिल रही थी। फील्ड द एयर, और पूरी हवा में भर रही थी। एज आई स्टूड देयर, जैसे कि मैं वहाँ खड़ा था, आई कुड फील द कूल ब्रीज ऑन माई फेस, मैं ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। एंड द सॉफ्ट सैंड अंडर माई फीट, और बहुत ही मुलायम रेत को अपने पैरों के नीचे महसूस कर सकता था। द स्काई चेंज्ड कलर्स एवरी सेकेंड, आसमान का रंग हर एक पल बदल रहा था। फ्रॉम फियरी रेड टू काम पर्पल, और आग जैसे लाल से बिल्कुल शांत बैंगनी हो गया। मेकिंग इट अ मोमेंट टू रिमेंबर फॉर एवर, और ये एक ऐसा क्षण था जो कि मुझे हमेशा याद रहा। द सनसेट एट पुरी बीच वॉज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, और पुरी बीच के ऊपर सूर्य का छुपना एक बहुत ही शांति से भरा एंड ब्यूटीफुल साइट्स, और एक सबसे सुंदर दृश्य था आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने कभी देखा हो। इट रिमाइंडेड मी दैट नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ शोइंग मैजिक, ये मुझे याद दिलाता है कि प्रकृति का अपना तरीका होता है जादू को दिखाने का। इफ़ वी टेक अ मोमेंट टू लुक एंड अप्रिसिएटेड, अगर हम एक क्षण में उसे देखें और इसकी प्रशंसा करें तो प्रकृति अपने जादू हर पल बिखेरती रहती है। लेट अस एक्सप्लोर मैन मेड वंडर्स, आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ खोजते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं चैप्टर के ज़रिए आपको बताते हैं जो कि बहुत ही आपको बेहतरीन लगेंगी, नॉलेज के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी। कल्लनाई डैम द ग्रैंड अनाइकट इन तमिलनाडु, कल्लनाई डैम या फिर द ग्रैंड अनाइकट जो कि तमिलनाडु में है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डैम्स, ये संसार के कह रही हूँ बेटा, भारत का नहीं, संसार के प्राचीन बांधों में से एक है। एंड इज स्टिल इन यूज़, और अभी भी इसका प्रयोग होता है। द कल्लनाई डैम रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एंशियंट इंडियन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, और कल्लनाई डैम जो है हमें दिखाता है प्राचीन भारत के अंदर एक उपलब्धि जो कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को दिखाती है।
इट वॉज बिल्ट बाय द चोला किंग कारिकला अराउंड, और ये चोल राजा कारिकला के द्वारा बनाया गया था 150 CE में। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए नंबर 2, अनदर स्पेक्टिकुलर लीगेसी ऑफ एंशियंट विजडम, और एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हमारी विरासत है, प्राचीन हमारी बुद्धिमानियों की एक और है, दैट वी हैव, जो कि हमारे पास है, इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जो कि पहली रहने वाली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर छात्र रहा करते थे, और वो कहाँ बनी है, एट नालंदा इन बिहार, बिहार के नालंदा में बनी है। नालंदा वॉज इस्टेब्लिश्ड मच बिफोर एनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी, नालंदा जो है बनाई गई थी यूरोप की विश्वविद्यालयों से बहुत पहले बनाई गई थी। यूरोप के विश्वविद्यालय तो बेटा बाद में बने हैं, हमारे यहाँ बिहार के अंदर नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर छात्र रहा भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हज़ारों छात्रों को शिक्षा दिया करती थी, प्रदान किया करती थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1980, और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया 1980 में, 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यू मे विजिट द साइट, आप इसको क्लिक करके ना, इस लिंक को क्लिक करके देख भी सकते हैं। आइए आपको दिखाती हूँ मैं, कलनाई डैम देख सकते हैं आप, देखिए आप कलनाई डैम जो है ये हाइड्रोलिक इंजीनियर इंडियन भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हैं कि यह हज़ारों साल पुराना ये बांध है और इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। इसके बाद आइए, नालंदा बिहार के अंदर ये बना हुआ विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर छात्र आते भी थे और पढ़ाई भी किया करते थे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, देखिए, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हम्पी टाउन, टाउन इन कर्नाटका, और हम्पी टाउन है कर्नाटका के अंदर। देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मैंने ये देखिए इसकी सिर्फ पिक्चर्स दी हैं मैंने, मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ, मैंने पिक्चर्स इसकी दी हुई हैं। नाउ हम्पी अ टाउन इन कर्नाटका इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द विट्ठला टेम्पल इन हम्पी वॉज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी, और हम्पी टाउन जो कि कर्नाटका में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विट्ठला मंदिर जो इन हम्पी, जो कि हम्पी में है, वॉज बिल्ट इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में बनी। दिस टेम्पल हैज़ 56 स्पेशल पिलर्स, इसके अंदर 56 ऐसे स्तंभ हैं, नोन एज सारेगामा पिलर्स, जिन्हें कि सारेगामा पिलर कहते हैं। व्हेन दीज पिलर्स आर टैप्ड, जब इन स्तंभों को बजाया जाता है, दे प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स, इनमें से संगीत की धुन निकलती है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो कि बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनी जाती है। अब फिर आइए यहाँ पे सम ऑफ द, यहाँ पर देखिए हम्पी दिया भी हुआ है ये ठीक है, सम ऑफ द मैन मेड वंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाए गए आधुनिक भारत में इंक्लूड द बांद्रा वर्ली सी लिंक इन मुंबई। देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर, यहाँ देख सकते हैं, देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक इन मुंबई, और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है ये। जस्ट अ मिनट, इसको नीचे कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी ये रहा। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर भूपेन हजारिका सेतु, देखिए कितना लंबा ये सेतु का मतलब होता है पुल, बहुत ही लंबा पुल है ये, देख सकते हैं आप। नाउ देखिए आइए, सम माइक्रो प्लैंक्टन्स इन द सी आर बायोल्यूमिनेसेंट, कुछ जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये रहे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहे, ये बायोल्यूमिनेसेंस सी के अंदर एक जो है वो प्रक्रिया होती है, एक एक्शन रिएक्शन होता है। ये जो माइक्रो प्लैंकटन, ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, बिंदियाँ सी आपको दिख रही हैं, ये जो है माइक्रो प्लैंकटन एक जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। हैव यू सीन एनी अदर लाइफ फॉर्म, क्या आपने कोई और जिंदगी देखी है दैट हैज़
दिस क्वालिटी, जो कि इस तरह की जिसके अंदर गुण होते हैं। आइडेंटिफाई द इंसेक्ट गिवन बिलो, आप नीचे दिए हुए जो नीचे इंसेक्ट दिया हुआ है ना, इसको आपने पहचानना है। एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, आप बताइए आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं। लुक आउट फॉर इट व्हेन यू विजिट अ फील्ड और अ प्लेस विद अ वेटलैंड, जब आप किसी गीली जगह ज़मीन को देखते हैं ना, तब ये जीव वहाँ दिखाई देता है। आप प्लीज़ नेम देख करके मुझे ज़रूर कमेंट में आप लिखेंगे, और माइक्रो प्लैंकटन के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा यस नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना है आपने, और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।